नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। आज हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी है, और जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर भी अपने सवाल हमें फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल रह जाता है तो इसी वक्त कल या फिर शुक्रवार तक आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की बात होगी, जहां पे $99 के पार कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड आज निकल गया। अब केडिया जी, क्या लग रहा है कि आज शाम तक आपको लग रहा है $100 का एक बार लेवल देखने को मिल सकता है ब्रेंट में? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली आज का जो रैली है वो काफी सरप्राइज था, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस जन से एस्केलेशंस कम होंगे वो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे प्रेशर करेंगे। बट जिस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम आज तो नहीं बट अगले 2 सेशन के अंदर हम $100 भी छू सकते हैं, क्योंकि आज 99.50 ब्रेंट टच कर चुका है। एस्केलेशन के साथ साथ हमने देखा जो सप्लाई कमी थी यूएस और यूरोप में, चाहे वेदर कंडीशन की वजह से, वहां पे भी कोई सुधार आया नहीं। ओपेक मेंबर से भी जो अटकलें लगाई जा रही है कि उनका भी कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हम कुछ रिवाइज आउटपुट में चेंज करें। ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि एस्केलेशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइसेस को सपोर्ट रखेगा। अगले 2 सेशन के अंदर $100 डेफिनेटली ब्रेंट दिखा सकता है। चलिए, हमारे साथ नवीन माथुर जी भी है, कमोडिटी और करेंसी के डायरेक्टर है आनंद राठी में। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह के ग्लोबल हालात अभी बन रहे हैं, रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बन रहा है और एक अनिश्चितता का माहौल आ गया है, और ब्रेंट वापस से $100 के करीब अब जाता दिख रहा है। 2014 अगस्त के बाद के ये लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ से कितनी तेजी और लग रही है कच्चे तेल में? थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा आपने कहा, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन यूक्रेन और चाइना के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे हैं, उसकी ही वजह से हमने दोबारा से देखा है कि जो WTI क्रूड या ब्रेंट क्रूड है, उसके स्तर $100 के आसपास पहुंच रहे हैं। लास्ट वीक अगर आप देखें तब भी हमने देखा था $95-96 के लेवल्स। उसके बाद जैसे थोड़ी सी टेंशन कम हुई थी तो हमने सब $90 के लेवल भी देखे। मेरा मानना यह है कि जब तक ये टेंशन बरकरार रहेंगी और एस्केलेटेड रहेंगी, it is not impossible to see crude touching beyond $100 also. $100 के ऊपर क्रूड जा सकता है। $2-3 का ब्रेंट में फर्क रह गया है $100 टच करने में। जैसा आपने सही कहा, 2014 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल है क्रूड के प्राइसेस का। अगर 2021 की बात करूं तब भी हमने देखा पूरे कैलेंडर ईयर में तकरीबन 55% की प्राइस इंक्रीज हुआ। ईयर टू डेट की बात करूं तो 22%, 25% के आसपास है। एंड पर्टिकुलरली फरवरी मंथ में ही सिर्फ अगर देखा जाए तो 8-9% के स्तर ऊपर हैं जो जनवरी का क्लोजिंग है। आज की डेट में ही तकरीबन 4% की हमने बढ़ोतरी देखी है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इफ द थिंग्स बिकम बेटर, कुछ सॉल्यूशन हल निकलता है इन टेंशंस का, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, तो मेरा मानना ये है लॉन्ग टर्म बेसिस पे डॉलर लेवल्स पे तकरीबन $80-85 के आसपास क्रूड को सस्टेन करना चाहिए। ओके सर, एक तरफ क्रूड भाग रहे हैं, हालांकि नेचुरल गैस में उस तरह की तेजी नहीं आ रही है, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं और बिगड़ते हैं तो डेफिनेटली नेचुरल गैस में भी तेजी दिखेगी। कई सारे दर्शकों के सवाल भी इस पे आ रहे हैं, और वो जिनके पास पोजीशन है वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, क्या करना चाहिए। तो एक दर्शक आपसे ही जानना चाह रहे थे, उनका नाम राकेश गर्ग है, गाजियाबाद से। इन्होंने शॉर्ट कर रखा है नेचुरल गैस। क्या सही रणनीति है मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके रखना नेचुरल गैस को? क्या सलाह देंगे आप ऐसे दर्शकों को? नहीं, शॉर्ट करके नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जिट ना ही करें, पर नया पोजीशन बिल्ड मत करिए। क्रूड पे जिस तरह का इफेक्ट आया है, जैसा आपने सही कहा, नेचुरल गैस पे इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि ऑल्दो रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस,
अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं, कुछ हद तक वॉर की संभावना भी बन रही है, अगर वो बनती हैं तो नेचुरल गैस के प्राइसेस भी तेजी में आ सकते हैं। पर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई वुड रिकमेंड all investors or traders not to enter with a perspective of short term, neither on medium term। आप ट्रेडिंग एक दिन के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर लीजिए, पर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मत करिए। अगर शॉर्ट करा हुआ है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि तेजी आ सकती है। सर, आपसे अगला सवाल यही होगा बुलियन को लेके। बुलियन में हालांकि शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी दिखी थी और लग रहा था कि एक बड़ी तेजी की तैयारी यहां पर हो रही है, लेकिन वो तेजी अब धीरे धीरे गायब होती दिख रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या बुलियन में अभी भी कुछ स्टीम बचा है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी तेजी अभी बाकी है और दिख सकती है और इस खबर के दम पर दिखेगी? देखिए, बुलियन जो है ना वो बहुत कारणों से इफेक्ट होता है। उसके प्राइसेस, जो बुलियन के प्राइसेस हैं गोल्ड सिल्वर के, वो काफी हद तक बहुत फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट करता है। अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है जो एक तेजी का रुख देता है। हमने 2020 में भी देखा कि गोल्ड के और सिल्वर के भाव, पर्टिकुलरली गोल्ड के भाव जो थे ऑल टाइम हाई टच कर आए। तो अनसर्टेनिटी जो रहती है उसका रिस्क एवर्स एसेट एंड पर्टिकुलरली गोल्ड पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो $1750 के लेवल्स थे, आज की डेट में कॉमिक्स पे गोल्ड $1900 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ हद तक एक रैली जो है अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, हाई इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि क्रूड के अगर भाव ज्यादा है तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो 7.5% की इन्फ्लेशन दर थी यूएस में जनवरी में, जो कि 7% थी दिसंबर में। तो इन्फ्लेशन का हेज है गोल्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का रिस्क एवर्स एसेट है, तो ऑल दैट रीजंस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कुछ हद तक बढ़ी है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है करंट सिचुएशन में वो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इकोनॉमी दोबारा से अनसर्टेन होती है आफ्टर दिस जियोपॉलिटिकल रशिया एंड यूक्रेन इशू, तो मे बी द फेडरल रिजर्व माइट नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स एज प्रोजेक्टेड। दैट वुड ऑल्सो बी गुड for gold prices, and particularly dollar would weaken, which would help gold to move upside. But at the same time, मेरा मानना ये है कि जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, 50,000 के हमने स्तर देखे हैं। आज की डेट में तकरीबन 50,300 के आसपास अप्रैल वायदा एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है। डिप्स पे बाय करना चाहिए तकरीबन 50,150 के लेवल्स पे, 50,600 के लेवल्स के टारगेट, बट प्योर इंट्राडे। ओके, तो ये व्यू है बुलियन मार्केट को लेकर, एनर्जी और क्रूड मार्केट को लेकर। शुक्रिया नवीन माथुर जी, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और तमाम पहलुओं पर चर्चा की और समझाया क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं आगे। सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन ही नहीं, फेड की जो अगली बैठक है मार्च की, वो भी काफ़ी अहम है। चलिए, कई सारे दर्शक लगातार सवाल भेज रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ नरेश कुमार है। गोल्ड इन्होंने 48,205 रुपये पर बेच रखा है। जिगर, क्या सलाह देंगे इनको? काफी नीचे की बिकवाली है, स्टॉप लॉस लगता है लगाया नहीं, क्या करें अब? जी देखिए, गोल्ड में जिस तरह का अभी का मोमेंटम है, वो ओवरऑल मोमेंटम अभी भी फिलहाल तेजी का दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक रहेंगे, प्राइसेस अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है कि 51,250 के भी लेवल आ सकते हैं आने वाले 10 से 15 दिनों में, अगर ये अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट की रणनीति रखनी चाहिए, या फिर 50,300 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बिकॉज प्राइसेस अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ऊपरी लेवल्स और भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अगेंस्ट द ट्रेंड फिलहाल के लिए खड़े हैं, तो एग्जिट लेना बेटर रहेगा। ओके, एग्जिट लेना ही आपकी बेहतर रणनीति होगी। नीचे के लेवल देखिए, कोई नीचे का लेवल आपको दिखे कि जहां पर कम नुकसान हो, ये करने की कोशिश करें। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ राकेश गर्ग हैं गाजियाबाद से। हालांकि इन्होंने सवाल इनका समझ में नहीं आया, अब सवाल इनसे एक बार दोबारा देखना पड़ेगा इनका। हाँ, इन्होंने नेचुरल गैस ही शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? क्या लग रहा है नेचुरल गैस में आपको, किडिया जी?
नमस्कार विश्वमोहन जी, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नो डाउट पिछले 2-3 दिन की तेजी के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दैट डजंट मीन्स कि मार्केट में अभी गिरावट का रुख आ चुका है। मे भी 330 तक का एक पुल बैक दिखा दे, बट जिस ढंग से रशिया, यूक्रेन और जर्मनी एक इंपॉर्टेंट लिंक में, एक लूप में अटकी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, और साथ में अभी विंटर की वजह से सप्लाई भी डिस्टर्ब है। तो आई थिंक 330 तक का एक पुल बैक मिल जाए, वहां पे इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वीकली बेस पे 330 का लेवल क्लोज नहीं करता है और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होते हैं, प्राइजेस वापस 370 तक का लेवल दिखा सकता है। और इन्वेंट्री पिछले हफ्ते भी गिरावट दिखा रही थी, ये हफ्ते भी एक्सपेक्टेड गिरावट ही है, जिसके चलते मुझे लगता है 330 का पुल बैक दिखा सकता है, वहां पे इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक क्रिश हैं, कॉपर पर जानना चाह रहे थे। कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को जिगर? जी, कॉपर में निचले स्तरों से रिकवरी आई है जरूर आज के दिन में। मुझे लगता है कि आज का सेशन थोड़ा एक अपसाइड का मोमेंटम में रहेगा। तो एज पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं सजेशन दूं तो मुझे लगता है कि 767 के करीब आता है, तो एक बार खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए और 764.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 771 से 773 की जो रेंज है वो एक बार देख सकती है। तो एक बार आज के सेशन के लिए प्योरली खरीदारी करके चलना सही रहेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है दानिश है बेंगलुरु से, जानना चाह रहे हैं क्या इंट्राडे के लिए एल्युमिनियम और नेचुरल गैस खरीद सकते हैं? क्या सलाह देंगे केडिया जी? देखिए, नेचुरल गैस में जैसे अभी मैंने कहा था, थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए। 330-32 तक का लेवल मिलता है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ थोड़ा वेट कीजिए। वहीं एल्यूमिनियम की भी बात करें तो हमने इन्वेंट्री में ड्रॉप और खास करके सप्लाई साइड में कंसर्न देखा, जिसकी वजह से प्राइसेस ने 258 लेवल 21 फरवरी को दिखाया था, और हाई में हमने अभी तक प्राइजेस के अंदर 268 का लेवल टेस्ट कर चुके हैं। मुझे लगता है 265 के करीब मिलता है, वहां पे बाय करके चलिए। ओवरऑल तेजी का ही रुक है, बट 265 के आसपास मिले तो लेके चलिए 270 के टारगेट के लिए। अगले कॉलर महेश हैं हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह है आपकी तरफ से जिगर गोल्ड पर? जैसे मैंने अभी कहा था कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू रहेंगे तब तक गोल्ड में जो सेफर एसेट्स के जो बाइंग है, फ्लाइट टू सेफ्टी कंटिन्यू रहेगा, इन्फ्लोज रहेंगे गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि बायस तेजी का ही रहना चाहिए। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में अगर 50,100 से 50,050 के लेवल्स आते हैं तो वो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे खरीदारी के लिए। 4900 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 50,400 के लेवल्स आज के सेशन में दिख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में 51 टू 50 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। अशोक भड़के अमरावती से है, कॉटन केक में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। साथ ही जीरा क्या 21,000 तक नीचे आ सकता है? कॉटन केक और जीरे पर राय केडिया जी। विश्वान जी, मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के, जैसे मैंने बताया था कि फरवरी महीने में मार्केट एकदम रेंज में रहेगा, जो 3000 से लेकर 3400 के बीच में ही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट रेंज में है। 3100-3120 तक का लेवल मिल सकता है, वहां पे आपको एक बाइंग करके चलना चाहिए। बिल्कुल अगर इंट्राडे की बात करें तो 3150 पे बाय कीजिए, बट एक रेंज रहेगा जो 3200-3220 तक रहेगा। हम फरवरी के बाद ही देख रहे हैं इसमें ब्रेकआउट रहेगा जो 3600-3800 का भी लेवल दिखा दे। वहीं जीरे की बात करें तो नो डाउट फंडामेंटल काफी मजबूत है, क्रॉप साइज छोटी है, डैमेजेस काफी रिपोर्ट हुए हैं, बट आई थिंक टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट है, और जो डिमांड है वो हायर लेवल पे थोड़ी सी डगमगा रही है। तो आई थिंक थोड़ा फ्रेश पोजीशंस के लिए वेट कीजिए। आई थिंक नीचे में 19,500 से 20,000 तक का भी एक पुल बैक दिखा सकता है, उस पुल बैक पे लेके चलिए। जो हम लॉन्ग टर्म मतलब जून तक की अगर बात करें तो 25-26,000 के भी लेवल जीरे में मिल जाएंगे, बट करंट लेवल से वेट करना चाहिए। कॉलर चेतन है एमपी से, ये जानना चाहते हैं कि एक्सपायरी के दौरान चांदी का भाव किस तरह का रहता है? क्या नॉर्मल बना रहता है या यहां से नीचे चांदी आने की गुंजाइश ज्यादा रहती है? केडिया जी, इस पर आपकी सलाह। देखिए, चांदी की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा अंडरटोन चलता रहा। जिस ढंग से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने में तेजी देखी है, उतनी तेजी चांदी में नहीं आई, बट जिस ढंग से बेस मेटल को सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक इमीडिएट हर्डल जो है वो 65,500 का है। अगर प्राइसेस 65,500 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाती है तो एक्सपायरी तक हमें लगता है 67,000 तक का लेवल दिखा सकती है। अगले कॉलर पवन है कानपुर से, ये नेचुरल गैस और कॉपर में क्या करना चाहिए? जिगर, क्या सलाह देंगे इनको? नेचुरल गैस में तो जिस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तकरीबन 333 से 332 तक के लिए, तो वो एक काफी अच्छा
सा लेवल रहेगा बाइंग के लिए और 326 के करीब का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 1 या 2 सेशन में 345 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर कॉपर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कॉपर 767 के करीब आता है, तो एक बार खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस निचले स्तरों पर रहेगा वो तकरीबन 764.50 के आसपास का रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 771, 773 के टारगेट्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं, तो कॉपर में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, अगले कॉलर लाजपत मेहरा है इंदौर से। निकेल में क्या ट्रेंड लग रहा है, जानना चाह रहे हैं केडिया जी। देखिए, निकल की अगर हम बात करें तो निकल की सप्लाई रशिया भी करता है और जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस अनसर्टेनिटी की वजह से ही हमने निकल में जंप देखा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है 1800-1810 का जो रेंज है, इसके ऊपर जब तक होल्ड है ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 1870 से 1890 तक का लेवल दिखा सकता है। शॉर्ट से बचे, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। 1870 से 1890 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे। अगले कॉलर अभिषेक बरेली से हैं। कमोडिटी में एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ऑप्शन केडिया जी इनको? देखिए, एसआईपी जनरली आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं, बट कमोडिटी में भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला गोल्ड है, एमसीएक्स के अंदर गोल्ड गिनी करके ऑप्शन है, हर महीने में आप ना एक गोल्ड गिनी ले सकते हैं, एक तरीका ये भी है। दूसरा जो नया तरीका है वो सिल्वर ईटीएफ है, जो अभी काफी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। वहां पे भी आप एसआईपी के द्वारा सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिजिकली करना चाहते हैं तो एमसीएक्स के अंदर गोल्ड गिनी है, जहां पे आप एक गिनी हर महीने ले सकते हैं। तो दोनों वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटी में। चलिए, अगले कॉलर है गुरु प्रेम है पंजाब से। कॉटन के भाव क्या आगे फिर बढ़ने वाले हैं केडिया जी? देखिए, कॉटन के भाव में जिस तरह से हमने उम्मीद की थी 38,000 का, वो ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट कर गया है। टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस कंसोलिडेशन में रहेंगे। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा प्राइजेस 120 सेंट से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले 7-8 दिन मुझे लगता है कि प्राइजेस में दबाव रहेगा, जो 34,000 से 34,500 तक का लेवल दिखा सकता है। बट क्रॉप के एस्टीमेट जो सेकंड एस्टीमेट में आए हैं वो 340 बेल के आए हैं। जो उम्मीद अभी भी मार्केट में जो उम्मीद है वो 300 की है। तो आई थिंक शॉर्टेजेस के चलते लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है, बट अगले 2-5 दिन 10 दिन तक मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगा। जो 34,000 से 34,500 एमसीएक्स पे कॉटन मिल सकता है, वहां तक आप वेट करके फिर बाय करके चलिए। ओवरऑल आपको अप्रैल एंड तक 40,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। ओके जिगर जी, वक्त कम है। करुणेश आखिरी कॉलर है उत्तराखंड से। इन्होंने भेजा है कि क्रूड इन्होंने 6,710 रुपए पर बेच रखा है, क्या करें? ये देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इंट्राडे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कम लॉस पे एक बार एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह की अनसर्टेनिटी है वो तेजी का डायरेक्शन काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि एज पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 7,000 के करीब आता है या 7,000 से थोड़ा नीचे आता है, तो एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। तो ये भी हुए आपके लिए। बहुत सारे दर्शकों के सवाल अभी भी आ रहे हैं, आज नहीं ले पाया, लेकिन डेफिनेटली कल आपके बचे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और सभी सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश खबर। नमस्कार।